आज पूरे 2 महीने हो चुके थे मुझे टकला होकर। पर पता नहीं क्यों आज मुझे फिर से टकले होने का बहुत मन कर रहा था। काफ़ी समय से सोच रहा था कि टकला हो कि ना हो, कि लोग क्या कहेंगे, कैसे कैसे सवाल पूछेंगे। पर काफ़ी समय सोचने के बाद मैंने आखिरकार अपना मन बना ही लिया और मैं घर से निकल पड़ा फिर से टकला करवाने। पर आज शायद से मेरा लक कुछ अच्छा नहीं था। मैं जैसे ही सलून के बाहर पहुंचा तो देखा कि आज सलून बंद है। मैं कुछ देर वही खड़ा होकर सलून की ओर ही देख रहा था और आखिरकार निराश होकर घर की ओर निकल पड़ा। घर आते समय मैंने देखा प्रिया आंटी बिल्डिंग से बाहर आ रही थी, तो उन्होंने मुझे रास्ते के बीच रुकाया और पूछा मैं क्या कर रहा हूँ और इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहा हूँ। तब मैंने उनसे कहा सलून गया था, पर मेरा बैड लक आज सलून बंद है। तब प्रिया आंटी ने मुझसे पूछा सलून हेयर कट करवाना था क्या। तब मैंने उनसे कहा नहीं, टकला करवाना था। ये सुनकर प्रिया आंटी हंस पड़ी और मैं भी हंसते हुए उनसे बोला अगर आज सलून खुला होता तो आपको मेरा चमकता हुआ टकला दिखता। तब प्रिया आंटी ने मुझसे कहा अगर तुम्हें टकला ही करवाना है तो तुम सीमा को क्यों नहीं कहते। सीमा भी ब्यूटी पार्लर में ही काम करती है, तो सीमा तुम्हें टकला कर देगी। तब मैंने प्रिया आंटी से कहा मेरा प्लान तो वही था, पर सीमा कुछ दिनों से बाहर गई हुई है और शायद कुछ हफ्तों तक वापस आएगी नहीं और मुझे तब तक इंतज़ार नहीं करना है। तो कुछ देर मैं और प्रिया आंटी बस खामोश खड़े एक दूसरे को देखते रहे। फिर प्रिया आंटी ने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो मैं ही तुम्हें टकला कर देती हूँ। तब मैंने प्रिया आंटी से पूछा सच में, क्या आप मुझे टकला कर सकते हो। तब प्रिया आंटी ने मुझसे कहा मैं तुम्हें टकला भी कर सकती हूँ और तुम्हारे टकले को और भी चिकना कर सकती हूँ। तब मैंने प्रिया आंटी से कहा तो फिर देरी किस बात की, कर दो मेरा मुंडन, अब और रुका नहीं जाता। तब प्रिया आंटी जोर से हंसने लगी और बोली इतने क्या बेसब्री है, थोड़ा टाइम रुक जाओ, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ और जैसे ही लौटूंगी तुम्हें फ़ोन कर दूंगी, तुम मेरे घर आ जाना, वही तुम्हें टकला कर देंगे। मैं भी मान गया और अपने घर की ओर चला गया। घर जाकर मैं अपने पुराने पिक्चर्स देख रहा था। उन पिक्चर्स में मैं पूरी तरह से टकला था और कुछ कुछ पिक्चर्स में सीमा मेरे टकले पर हाथ फिरा रही थी। हम दोनों बहुत मज़े कर रहे थे। अचानक से मैंने देखा मोबाइल स्क्रीन पर प्रिया आंटी का नंबर दिख रहा था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और हेलो कहा। तब प्रिया आंटी ने कहा कि वो घर पे आ चुकी है, मैं उनके घर जा सकता हूँ। तो मैंने भी उनसे कहा कि मैं बस 5 मिनट में ही निकल रहा हूँ उनके घर के लिए। और फिर हम दोनों ने फ़ोन रख दिया। मैं तुरंत अपने रूम में गया और कपड़े चेंज कर लिए। मैंने सिर्फ एक बनियान पहन रखी थी और एक ट्रैक पैंट पहना था, ताकि जब वो मुझे टकला करे तो कुछ ज़्यादा कपड़े ख़राब ना हो। इसी आउटफिट में मैं प्रिया आंटी के घर चला गया। मैं उनके घर के बाहर गया और नॉक की। कुछ ही सेकंड्स में प्रिया आंटी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुलाया। अंदर जाकर मैंने देखा प्रिया आंटी ने ऑलरेडी सब सेटअप कर रखा है। उन्होंने हॉल के बीचों बीच एक चेयर रखी है और उसी के पास में एक सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ था और टेबल पर एक पानी की बोतल, एक शैम्पू की बोतल और एक
उस तरह रखा हुआ था। ये देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई और मैं जाकर उस चेयर पर बैठ गया। तब प्रिया आंटी ने मुझसे कहा, अरे वाह, तुम्हें पहले ही पता है क्या करना है। तब मैं हंसते हुए बोला, हाँ, आज पहली बार थोड़ी टकला हो रहा हूँ आपके हाथों। तब प्रिया आंटी कुर्सी के पीछे आके खड़ी हो गई और मेरे बालों में हाथ फिराने लगी और हाथ फिराते फिराते बोली, तुम्हारे बाल तो काफ़ी लंबे हो गए हैं, नहीं नहीं कह के 2 से 3 इंच तो रहेंगे ही। तब मैंने कहा, हाँ, 7-8 महीनों से तो हेयर कट भी नहीं करवाया था, सोच रहा था कुछ नया लुक ट्राई करूँ, पर टकला होने के जैसा कोई और फीलिंग ही नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ फिर से आज टकला हो जाऊँ। तब प्रिया आंटी ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम्हें पूरा टकला कर देते हैं। फिर टेबल से पानी की बोतल उठाई और हल्के हल्के हाथों से मेरे टकले पर पानी गिराते हुए मसाज करने लगी। कुछ ही सेकंड्स में मेरा टकला पूरी तरह से गीला हो गया था। फिर उन्होंने जो कपड़ा ज़मीन पर रखा था उसे उठाया और मेरे कंधे के चारों बाजू लपेट दिया। फिर उन्होंने उस शैम्पू की बोतल में से थोड़ा सा शैम्पू लिया और मेरे सर में अच्छी तरह से मलने लगी। अब मेरा पूरा सर उस शैम्पू की झाग में भर चुका था। फिर प्रिया आंटी ने उस्तरा लिया और उसमें एक नई प्लेट लगा दी। फिर प्रिया आंटी ने पीछे ही खड़े रहते मेरे सर को थोड़ा नीचे झुकाया और उस तरह मेरे टकले पर रख के पीछे की ओर चलाने लगी। जैसे ही उन्होंने उस तरह का पहला स्ट्रोक लिया, मेरे बदन में एक अजीब सी कपकपी दौड़ने लगी। पता नहीं वो क्या था, पर वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी पसंद थी। प्रिया आंटी धीरे धीरे उस तरह मेरे सर के पीछे चला रही थी और मेरे सर का हिस्सा टकला हुए जा रहा था। जिस जिस हिस्से पे उन्होंने उस तरह फिरा रखा था वहाँ पर हवा लग रही थी और मुझे ठंड महसूस हो रही थी। प्रिया आंटी बड़े ही प्यार से और धीरे धीरे मुझे टकला कर रही थी। जो भी बाल मेरे सर से शेव हो चुके थे वो आकर मेरे गले पर चिपक रहे थे और फिर लुढ़कते हुए ज़मीन पर गिर रहे थे। प्रिया आंटी ने कुछ 10 से 15 मिनट तक उस तरह मेरे सर के पीछे चलाया और मुझे कुछ ही सेकंड्स में पीछे से पूरा टकला कर दिया था। फिर सीमा आंटी ने मुझे ऊपर देखने को कहा तो मैंने अपने सिर को ऊपर उठा दिया। फिर प्रिया आंटी ने उस तरह को मेरे सर के पीछे से सामने की ओर धीरे धीरे चलाने लगी। जब उन्होंने उस तरह चलाना शुरू किया तब तो सिर्फ मुझे टकला होते हुए ही महसूस हो रहा था, पर जब उन्होंने एक लास्ट बड़ा स्ट्रोक लिया तब बालों का एक बड़ा सा गुच्छा मेरे सर से मेरे नाक पर गिरा और फिर ज़मीन पर। यह देखकर प्रिया आंटी बहुत हंसने लगी और आके उन्होंने मेरे नाक पर से जो झाग लगा हुआ था उसे पोंछ दिया। फिर उन्होंने कहा, तो कैसा लग रहा है टकला होके? मैंने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि ऐसे ही टकला होते रहूं और हर रोज़। तब प्रिया आंटी हंसते हुए बोली, हर रोज़ टकला होना है? सीमा बुरा तो नहीं मानेगी? तब मैंने प्रिया आंटी से कहा, उसी बात की तो प्रॉब्लम है, अगर सीमा मान जाती तो शायद आज आपको मुझे टकला नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं आज टकला ही होता। फिर प्रिया आंटी ने मुझसे कहा, कोई बात नहीं, कल का कल देखेंगे, पर आज तो तुम्हें पूरा टकला कर ही देते हैं। यह कहकर उन्होंने फिर से उस तरह सर के पीछे रखा और सामने की ओर धीरे धीरे चलाने लगी। फिर दूसरा स्ट्रोक, फिर तीसरा। इसी तरह कुछ ही मिनटों में उन्होंने मुझे ऊपर से भी पूरा टकला कर दिया था। फिर
प्रिया आंटी मेरे राइट साइड में आकर खड़ी हो गई और राइट साइड से मेरे गालों तक उस तरह चलाने लगी। कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने मुझे राइट साइड से भी पूरा टकला कर दिया था। अब सिर्फ लेफ्ट साइड में थोड़े से बाल बचे थे। तो प्रिया आंटी लेफ्ट साइड में आकर खड़ी हो गई और उन्होंने देखा कि लेफ्ट साइड पे पानी ख़त्म हो चुका था। मेरे बाल कुछ कुछ सूख से गए थे। तो उन्होंने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और उस बालों के गुच्छे पर मलने लगी। फिर उन्होंने अपने हाथ को मेरे पे लपेटे हुए कपड़े पर पोंछा और उस तरह से मुझे लेफ्ट साइड से भी टकला करना शुरू कर दिया। अब मैं लेफ्ट से भी पूरा टकला हो चुका था, या यूँ कहूँ कि मैं पूरी तरह से टकला हो चुका था। मेरे सर पर एक भी बाल नहीं बचा था। फिर प्रिया आंटी अपने दोनों हाथों को मेरे टकले पर फिराने लगी, कभी आगे से पीछे की ओर तो कभी दाएं से बाएं की ओर। फिर प्रिया आंटी ने कहा, तो जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हें सिर्फ टकला ही नहीं करना है, तुम्हारे टकले को भी एकदम सफाचट साफ करना है। तो मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, और भी चिकना कर दो जितना आप कर सको। तब प्रिया आंटी ने थोड़ा सा पानी अपने हाथों में फिर से लिया और मेरे सर पे उलट दिया। फिर धीरे धीरे वो पानी मेरे पूरे सर पर उन्होंने लगा दिया। पर इस बार प्रिया आंटी ने शैम्पू नहीं लगाया, उन्होंने सीधा उस तरह लिया और मेरे सर पर फिर से चलाने लगी। जिस हिस्से पे मैं टकला हो चुका था उसी हिस्से पर वह उस तरह फिर से चलाती और एक नहीं बल्कि 3 से 4 बार उसी जगह पर उस तरह को रगड़ती। ऐसा कर करके पहले उन्होंने मुझे सर के सामने से पूरा टकला कर दिया। फिर वे मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और वहाँ पर भी उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार उस तरह चलाया और पीछे से भी मेरे टकले को पूरी तरह से साफ कर दिया। और इसी तरह से उन्होंने लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर भी उस तरह चला के जो भी बचे कुछ बाल थे उन्हें साफ कर दिए। फिर प्रिया आंटी मेरे सर पर पूरा हाथ फिराती और जहाँ पर भी उन्हें लगता कि कुछ रफ स्पॉट बचे हुए हैं वहाँ पे उस तरह चला के उसे चिकना कर देती। तो उन्होंने कुछ 30 से 40 मिनट मेरे सर पर उस तरह चलाया रहेगा, पर उसके बाद मेरा टकला इतना सफाचट हो चुका था कि मानो कि मेरे टकले पर कभी बाल ही नहीं थे, इतना साफ हो चुका था। फिर प्रिया आंटी उन्होंने मोबाइल लिया और मोबाइल की टॉर्च चालू कर मेरे टकले पर फोकस करने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तब मैंने प्रिया आंटी से पूछा, क्या हुआ? तब प्रिया आंटी ने कहा, तुम्हारा टकला तो इतना चमक रहा है कि जब मैंने उस पर मोबाइल की टॉर्च लगाई तो उसका भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तब मैं भी हंसते हुए बोला, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अंधेरे में मेरा टकला काफ़ी काम आएगा। ये सुनकर प्रिया आंटी भी हंसने लगी और मैं भी। फिर प्रिया आंटी ने मोबाइल साइड में रखा और मेरे सर पर धीरे धीरे पानी डालकर साफ करने लगी। उन्होंने कुछ 10 से 15 सेकंड मेरे सर पर पानी डाल के उसे पूरी तरह साफ कर दिया। फिर जो कपड़ा उन्होंने मुझे पहना रखा था उससे मेरे टकले को पोंछ दिया। पोंछने के बाद वे अपने बेडरूम में गई और वहाँ से वैसलीन का एक बड़ा सा डब्बा ले आई। तब मैंने प्रिया आंटी से पूछा, ये क्या है? तब उन्होंने कहा कि ये पेट्रोलियम जेली है, अगर इसे तुम अपने टकले पर लगाओगे तो तुम्हारा टकला ज़्यादा टाइम तक शाइन करेगा। तब मैंने कहा, ठीक है, लगा दो। वैसे भी मुझे अपने टकले पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। फिर प्रिया आंटी ने अपने हाथ में अच्छा खासा वैसलीन की जेली ली और मेरे पूरे टकले पर मलने लगी। वे कभी पीछे से सामने की ओर अपना हाथ रगड़ती तो कभी ऊपर से नीचे की ओर।
पेट्रोलियम जेली की वजह से मेरा टकला और भी स्मूथ हो गया था और उनके हाथ बहुत आराम से चल रहे थे। जब वो मेरे टकले पर हाथ फिरा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और बस यही सोच रहा था कि ये जो हो रहा है वो कभी ना रुके। प्रिया आंटी मुझे बस इसी तरह से टकला करती रहे और मेरे टकले पर अपने हाथ फिराती रहे, पर यह मुमकिन तो था नहीं। तो उन्होंने मुझे कुछ 10 से 15 मिनट मेरे टकले पर हाथ रगड़ा रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा, ये लो, हो गया तुम्हारा टकला, वो भी चमकदार, और कुछ चाहिए तो बताना। तब मैंने प्रिया आंटी से कहा कि नहीं, आपने जो किया वो ही बहुत ज़्यादा है। यह कहकर मैं भी अपने घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने अपने आप को आईने में देखा तो पता चला कि वाकई में प्रिया आंटी ने मुझे बहुत ही अच्छे से टकला किया था। मेरा टकला वाकई में बहुत चमक रहा था और वैसलीन लगाने के बाद तो मेरे टकले पर एक अजीब ही चमक आ गई थी। मैं भी मेरे टकले पर हाथ फिराने लगा और तकरीबन 10 से 15 मिनट में वही कांच के सामने खड़ा हो अपने टकले को ही रगड़ रहा था। अब 2 से 3 दिन हो चुके थे। सीमा अभी भी घर लौटी नहीं थी। मैं बस ऐसे ही बैठा था तो देखा कि प्रिया आंटी मुझे कॉल कर रही है। मैंने फ़ोन उठाया और आंसर किया। तब प्रिया आंटी ने मुझसे पूछा, क्या कर रहे हो? तो मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यूं ही बैठा हूँ घर पे। तो प्रिया आंटी ने मुझसे कहा कि क्या मैं उनके घर जा सकता हूँ उन्हें मिलने। तो मैंने भी हाँ कह दिया। वैसे भी घर पर अकेला ही बैठा था और कुछ काम भी नहीं था, तो मैं उनके घर चला गया। फिर जैसे ही उनके घर में गया तो देखा कि उन्होंने चाय नाश्ता बना रखा था। तो उन्होंने कहा, आओ, बहुत सही वक्त पर आए हो। तो हम दोनों गए और टेबल पर बैठ गए और चाय पीने लगे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। बातें करते हुए प्रिया आंटी ने मुझसे पूछा, तो कैसा लगा तुम्हारा टकला तुम्हें? तब मैंने उन्हें जवाब दिया, टकला तो बहुत अच्छा था, पर आज 2 दिन हो गए हैं और पहले की तरह स्मूथनेस नहीं रही, बाल फिर से उड़ने लगे हैं। तब प्रिया आंटी ने मुझसे कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फिर से टकला कर सकती हूँ, पर अगर तुम्हें ठीक लगे तो। ये सुनकर मेरी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और मैंने कहा, सच में आप मुझे फिर से टकला करोगे? तब प्रिया आंटी ने कहा, क्यों नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बस तुम्हारे टकले पर उस तरह ही तो फिराना है। तो मैं फटाक से मान गया। फिर मैं वही बैठा चाय पी रहा था तो प्रिया आंटी अपने कमरे में गई और उस तरह ले आई। तो उन्होंने वही खड़े खड़े मुझसे कहा, अब तुम्हारे बाल तो कुछ आए हैं नहीं, बस इसे चिकना ही करना है, तो हमें कुछ पानी वानी की ज़रूरत तो पड़ने वाली है नहीं। तुम बस ऐसे ही सीधे बैठे रहो और मैं तुम्हारे टकले को पूरा चिकना कर देती हूँ। मैं भी मान गया और वहाँ पर ऐसे ही बैठा रहा। फिर हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें करने लगे और बातें करते करते ही प्रिया आंटी मेरे टकले पर उस तरह चलाने लगी। मेरे बाल कुछ ज़्यादा बड़े थे नहीं तो मुझे कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था और प्रिया आंटी को भी मुझे टकला करने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें करते करते ही टकला करवा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं मेरा टकला करवाने आया हूँ, बस ऐसा लग रहा था कि मैं चाय पीने आया था और अपना टकला करवा